SCJ लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित कविता को देखने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है वीर। और एक चीज और भी मेंशन कर देना चाहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में हमारे बीच उभरे थे और जितनी भी कविताएं इनके द्वारा रचित है, सब में वीरता का संचार नजर आएगा। तो शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरतनित रहते हैं। सूलों का मूल नशाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रश की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बढ़ती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रेनेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं। आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साधना मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। यह कविता को पढ़ने के बाद हम लोगों के मन में एक वीरता का संचार फैलता है और यह कविता भी रामधारी सिंह दिनकर जी लोगों को कहीं ना कहीं वीर रस भरने के लिए ही रचित किए थे। हमारा देश जब गुलाम था, उस समय कह सकते हैं, जब इतिहास की घटनाओं को हम लोग देखते हैं तो उसे 3 काल में बांट के रखा ही गया है। जब आधुनिक काल की शुरुआत होती है तो हम लोग मान लेते हैं कि अंग्रेजों का जब आगमन हुआ, उस समय से आधुनिक काल शुरू हो गया और आधुनिक काल के कवि ही ये है। और वहीं से कहीं ना कहीं वही दौर में यह सब रचनाएं कर रहे हैं, तो लोगों को अंग्रेजों के विरोध में लड़ने के लिए ललकारने का, या कहे तो अपने देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़वाने के लिए अपने लेखनी से, अपनी काव्य प्रतिभा से इस प्रकार की रचनाओं को रचा करते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।